गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है एंड आज दिन है फ्राइडे 18 अगस्त और ये ब्लॉग है कल का। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अर्ली मॉर्निंग के सारे काम निपटा के बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज के ब्रेकफास्ट में बिल्कुल लाइट सा ही कुछ बन रहा है। तो ये बन रहे हैं बस ब्रेड, मैं सेक रही हूँ देसी घी में इनको। और किस किस को ये चाय के साथ खाने पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ मैंने निकाल के रख दी है ये फ्रिज से मलाई लगभग 2 घंटे के लिए। और इसको मैं आज बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, ऐसे ही बस निकाल के रख दी है मैंने। तो वैसे मेरा मन था चलाने का, लेकिन आज मैं कुछ नया ट्राई करूंगी फ़िलहाल किचन में। उससे पहले जी नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने और मैं आ गई थी अब घर को अच्छे से क्लीन करने के लिए। लगभग 2-3 हफ्तों से सोच रही थी कि घर को अच्छे से क्लीन करूंगी और बहुत टाइम भी हो गया था, जाले वगैरह नहीं टूटे थे। तो नीचे की क्लीनिंग तो जैसे तैसे होती रहती है रोज़ रोज़, लेकिन जो इस तरह की क्लीनिंग है ना, जाले वगैरह झाड़ना, ये इसके लिए बिल्कुल टाइम अलग से ही निकालना पड़ता है। क्योंकि अपने आप को अच्छे से कवर्ड करना और घर के जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम जाले वगैरह तोड़ते हैं। तो फ़िलहाल जो मेरा घर है वो थोड़ा सा ऊंचा है और मेरी हाइट ज़रा छोटी हो रही थी और जो जाले तोड़ने वाला एक होता है ना स्टैंड सा, वो नहीं था मेरे पास। तो मैं सिर्फ झाड़ू से ही इसको क्लीन कर रही थी। और आखिरकार फिर मुझे लेनी पड़ी हस्बैंड की हेल्प, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था। और मैं यहाँ सीढ़ियों वाला जो रूम है उसी को पहले क्लीन कर रही हूँ। बाथरूम के आगे वाला जो एरिया है तो उसको पहले झाड़ दिया था, उसके बाद जी हस्बैंड से झड़वाया था ये पूरा जाल जो है यहाँ पे हमारा। तो ये ऊपर से पूरा ढका हुआ है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश आजकल तो लगातार ही हो रही है और वैसे भी ये ढका ही रहता है, लेकिन पूरा ढका हुआ नहीं है, अंदर से हवा भी आती है। और सभी कुछ आज मैंने अच्छे से झड़वाया था, सारी चिमनियाँ और जाली वगैरह। तो बस थोड़ा बहुत ही आप सबके साथ मैं शेयर की हूँ। और पूरा घर अभी हो गया है धूल धूल से, यानी जितना भी फर्श है अंदर से लेके बाहर तक। तो नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था। तो नाश्ता करने के बाद का जो टाइम होता है ना, ये काफ़ी ठीक रहता है क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि इस टाइम में बॉडी में भी थोड़ी बहुत एक एनर्जी हो जाती है नाश्ता करने के बाद। और थोड़ी बहुत जो भी कैलोरी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो उसको भी पचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है और साथ में घर भी क्लीन हो जाता है। तो एक साथ में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने ये शू रैक को अच्छे से पहले क्लीन किया है, क्योंकि ये सबसे पहले इसी पे नज़र जाती है जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो। और इसका क्लीन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ध्रुव बार बार यहीं पर हाथ करता है और अपने सैंडल रखता है, उठाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको क्लीन ही रखती हूँ। और जितने भी होल वगैरह हैं तो उनकी भी सारी गंदगी मैंने निकाल दी थी, पानी वाले जो होल हैं यहाँ पे तार से। और ये जो सोफ़ा वगैरह है तो ये तो मैंने अभी हटाया नहीं था, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही हस्बैंड ने सब कुछ हटा के यहाँ क्लीनिंग करवाई थी मैंने, क्योंकि ये बहुत भारी भारी सामान है, मुझसे नहीं हट पाता है। और बैठक को अच्छे से क्लीन कर दिया था, सब झाड़ू पोछा कर दिया था। लगभग मुझे 1.5 घंटा लग गया था आज क्लीनिंग में ही। तो घर पूरा चकाचक हो गया था। उसके बाद मैं आई थी नहाकर, क्योंकि गंदा बहुत हो गया था और गर्मी तो पूछिए मत, हाल ख़राब हो रहे थे गर्मी से। और काम से निपटने के बाद मैं ध्रुव को नहलाने चली गई थी, तो हस्बैंड ने ही दूध ला के रख दिया था। और ये जो मलाई है ना, उस मलाई को मैंने आज ऐसे ही घी बनने के लिए रख दिया है, मतलब उसको बिल्कुल भी चलाया नहीं है। तो जितनी भी मलाई होती है ना, जो बाहर मट्ठे के रूप में निकलती है, मट्ठा जिसको हम बोलते हैं, तो बस ये वही मट्ठा है नीचे जो बैठ गया है। और घी बन रहा था तब तक मैं यहाँ ध्रुव को भी नहला के ले आई थी। और नहाने के बाद ध्रुव को लगती है ज़ोरदार वाली भूख। तो फ़िलहाल तो मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी, लेकिन ये आए थे जूस लेने के लिए। आजकल इनको जूस पीना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, तो जूस की जगह मैं दे देती हूँ इसको इलेक्ट्रॉल। जो मतलब इलेक्ट्रॉल तो मैं रखती हूँ अपने पास हमेशा ही गर्मी गर्मी। और चॉकलेट लेके चले गए थे, जो अभी डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना किया है इनको चॉकलेट खाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी जैसे कभी कभी बहलाना पड़ता है तो ला के रख लेते हैं। और जी उसके बाद जो घी बन गया था और जो नीचे मट्ठे की जो मलाई होती है ना, वो जो बैठ जाती है और अक्सर ये चिपक जाती है कढ़ाई में, लेकिन मेरी कभी भी कढ़ाई नहीं चिपकती है, ना ही कभी जलती है और घी एकदम करारा बन के तैयार होता है। और घी जब बन गया था उसके बाद मैंने ठंडा करके उसको पलट दिया था डब्बे में। और जो मलाई थी ना उसको मैंने अभी साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन आधा लीटर दूध होगा ये, और आप इससे कम भी ले सकते हैं,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मिठाई बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिलहाल साथ साथ में बनाऊंगी यहाँ भिंडी की रेसिपी, क्योंकि डिनर भी बना के रख दूंगी। और दोपहर में तो आज हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही कुछ बनाया था। बस हस्बैंड को मैंने 2-3 ब्रेड और सेक कर दे दिए थे, उनको थोड़ी भूख लग रही थी तो, और साथ में जूस दे दिया था। तो बस वही खा के वो शाम तक रह गए थे और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़ा सा मेरा भी फास्ट ही हो गया था। और ये जो दूध है ना, जैसे ही मतलब 80% ही गाढ़ा गाढ़ा होने लग जाता है, मतलब हल्का सा जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तभी उस मलाई को हम इस दूध में जब ऐड कर देंगे ना, तो ये एक बिल्कुल थिक सा रूप ले लेगी, मतलब हल्का सा ये जमना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार होती है। एंड इसमें मैंने बहुत थोड़ी सी शुगर डाली है, क्योंकि ये वाली जो मिठाई है ना, ये कलाकंद मिठाई है और ये कम मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया था। और बस इसको गाढ़ा करके एक बर्तन में मैं इसको निकाल के अभी रख दूँगी और हल्का सा ठंडा करूँगी पहले, फिर रख दूँगी इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से जम जाए ठंडी होके। क्योंकि देसी घी इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, जो मलाई होती है उसमें पहले से ही इतना देसी घी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली भी होती है, लेकिन खाने में बहुत बहुत टेस्टी होती है ये सच में। तो मैं इसी तरह से, मतलब जब भी मलाई से मक्खन निकालती हूँ ना, तो जैसे पानी बच जाता है, जो मट्ठा बच जाता है, उसको फाड़ के इस तरह का कलाकंद बना के आप लोग ज़रूर खाना। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने साथ साथ में भिंडी भी तैयार करके रख दी थी। तो उसी कढ़ाई को ले लिया है मैंने साफ़ करके। बर्तन में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, जब खासकर गर्मी का मौसम हो, सर्दी का ज़्यादा मौसम हो, तो मैं कम से कम बर्तनों को यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े। और ध्रुव अभी खेल रहा था अपने पापा के पास, हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस उनको मैंने 2-3 ब्रेड ही सेक के दे दिए थे, वही उन्होंने खा लिए थे। और मैं यहाँ अपना बना रही थी डिनर के लिए खाना। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी आलू। तो इसमें मैंने लंबा लंबा चॉप करके डाला है ऑनियन और थोड़ा सा गार्लिक, उसके बाद ये आलू कट करके डाल दिए हैं। और इनको ना पहले मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, यानी हल्का सा ये जब पक जाएंगे उसके बाद ही मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, ताकि जो आलू हैं वो जल्दी से पक जाएं। और भिंडी ना मैं काट के देखिए छत पे रख गई थी थोड़ी देर, इसको मॉइस्चर सूखने के लिए, ताकि जितना भी इसका चिपचिपापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। और हो भी गया, लगभग 10 मिनट ही मैंने इसको रखा होगा धूप में, तो ये अच्छे से सूख गई थी। और इस तरह की भिंडी ना सूखी सूखी बहुत अच्छी भी बनती हैं, एकदम खिली खिली बनती हैं और जल्दी भी पक जाती हैं और खाने में मज़ा आता है। मतलब एक लिबलिबापन जो हो जाता है ना भिंडी की रेसिपी में, वो नहीं होगा। और वैसे अगर सुखा के बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने बस थोड़े थोड़े इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, आमचूर डाल दिया है और काला नमक, सफ़ेद नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, तो बस यही सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और दही भिंडी और भिंडी का रायता, ये सारी ही रेसिपी आपको मेरे चैनल पे पहले से ही मिल जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ भिंडी की। एंड भरवा भिंडी भी मैं बना चुकी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ साथ साथ में रोटियाँ, क्योंकि शाम का ही ये टाइम हो गया था, तो बस 5-5:30 बजे का टाइम था। तो मैंने जल्दी ही आज डिनर बना के रख दिया था और हम लोगों ने भी आज जल्दी ही डिनर कर लिया था, क्योंकि लंच नहीं किया था। तो और जल्दी डिनर हो जाता है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, और सुबह मॉर्निंग में भी ना एक आलस जो कहते हैं ना, वो नहीं आता है। तो जितना आप लेट डिनर करोगे ना, उतना ही सुबह को ज़्यादा आलस आता है और उठने का मन नहीं करता है। ये मैंने अक्सर देखा है अपनी लाइफ में। जब भी मैं ज़्यादा रात को खाना खाती हूँ ना, तभी मेरे को सुबह को इतना आलस आता है कि उठने का मन नहीं करता। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ आज बहुत टाइम के बाद पानी के हाथ की रोटियाँ। तो मम्मी के हाथ की रोटी की याद आ जाती है। मेरी मम्मी के हाथ की रोटी बहुत मीठी लगती है खाने में, वो पानी के हाथ की रोटियां सेकती हैं तो, और दूर दूर तक खुशबू निकलती है जब वो रोटियां सेकती हैं तो। अब सेकने वाले को तो नहीं आती है, लेकिन जो दूसरे अदर लोग होते हैं ना घर में, उनको आती है। तो मुझे बहुत आती थी जब मम्मी पानी के हाथ की रोटियां सेकती थी तो। और बस मैं भी यहाँ आज पानी के हाथ की ही रोटियां सेक रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती हैं ये, बटर लगा के, घी लगा के। तो बस फटाफट से सारे ही आटा मैंने सेक लिया था। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे डिनर, और डिनर में बस तैयार हो गया है भिंडी आलू की सब्ज़ी, और 1 कप बना ली है चाय, क्योंकि आज क्लीनिंग की थी ना, तो धूल धाल का भी ज़्यादा मौसम हो गया था, मतलब धूल धाल का काम हो गया था। तो बस इसीलिए मैंने 1 कप चाय भी बना ली थी बाद में। और मैं काट रही हूँ उसी कलाकंद को जो मैंने बना के रखी थी। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जमा है ये, बहुत बढ़िया लगता है। रेस्टोरेंट का आप खाना भूल जाओगे, इस तरह की होटल वाली जो मिठाई होती है ना,
ना कलाकंद, उसको भी आप खाना खाना भूल जाओगे। और इसको ना आप कट करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो इसके जो स्लाइसेस हैं वो बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे साफ़ निकलते हैं। लेकिन ये बर्तन छोटा था और अभी मैं इसको काटते के साथ ही इसको निकाल रही हूँ ना, तो इसीलिए ये टूट रहे थे, नहीं तो बहुत ही अच्छे स्लाइस निकले थे बाद में। और सबसे ज़्यादा पसंद आए थे ध्रुव को, तो हस्बैंड को तो बहुत पसंद है ये मिठाई, और वो खाना खाने के बाद अक्सर इस मिठाई को ढूंढते हैं कि कोई भी मिठाई मिल जाए, मतलब खाना खाने के बाद उन्हें मिठाई खाना बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो डिनर वगैरह करके हम लोग चले गए थे छत पे, और बहुत टाइम के बाद लाइट आई है। कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था लाइट को गए हुए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत, बहुत बहुत गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे। तो चलिए आज का वीडियो भी मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे, और अभी जा रही हूँ सोने के लिए। कल मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बना के रखिएगा। मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।